हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को जो ध्वनि साउंड का पढ़ा रहे थे उसका सेकंड पार्ट आप लोगों को सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, तरंगों के बारे में बताएंगे। तरंगे जैसे तीन प्रकार की, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य, तीन प्रकार की, उनकी आवृत्ति के आधार पे उनको बांटा गया। नंबर एक आपका अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंग क्या होती है? वे तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से जिसको एच जेड से नीचे होती है, वो क्या होती है? अपश्रव्य तरंगे होती है। यानी 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होता? आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक, यानी पर सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 20 से कम हो। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या 20 से कम हो। ये तरंगे अपश्रव्य तरंगे कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी के अंदर भूचाल आता है। अंदर भूचाल क्या आता है? पृथ्वी के अंदर भूचाल आता है, उस कंडीशन में अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। अपश्रव्य तरंगे कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी के अंदर भूचाल आता है, तो उस कंडीशन में अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। इसके बाद नंबर 2 आता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंग ये क्या होता है? इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये जो सीमाएं होती, ये निम्नतम सीमा, इसको क्या बोला जाता है? निम्नतम सीमा। ये उच्चतम सीमा, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को श्रव्यता की सीमा बोला जाता है। श्रव्यता की सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये उच्चतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको श्रव्यता की सीमा बोला जाता है। इसको क्या आराम से मनुष्य सुन सकता है। अगर जिसकी आवृत्ति किए गए कंपनों की संख्या 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, उसको मनुष्य आराम से सुन लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये जो दूरी होती है इसको श्रव्यता की सीमा बोला जाता है। इसके बाद जैसे अगला है आप लोगों को पराश्रव्य तरंग। नंबर 3 पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग ये क्या होता है? जिसकी आवृत्ति, वे तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? ऊपर हो। वे तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे चमगादड़ ये उत्पन्न करता है और रात के समय उत्पन्न करके अपने मार्ग को निर्धारित करके आगे बढ़ते रहा। चमगादड़ रात में चल लेता है। और ये गाल्टन की सीटी, एक वैज्ञानिक गाल्टन थे, उसके सीटी से भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती। ये तरंगे इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती, इनकी तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है जिसका प्रयोग अनेक लाभकारी कार्यों में बहुत दूर तक भेजने में किया जाता है। ये ध्वनि जो होती है इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो उच्च होती है, और ये अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो निम्न होती है। इसमें ऊर्जा निम्न होती है, ये निम्न होती है। ऊर्जा क्या होती है? निम्न होती है, कम होती है। और इसमें ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। इसके अंदर इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी है, इसलिए इसको बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ये अनेक लाभकारी कार्यों के लिए भेजा जाता है। इसके अंदर ऊर्जा उच्च होती है। इको क्या है? इको देखिए ये क्या होता है? जैसे आप लोग सुने होंगे लाउड स्पीकर में बोला था हेलो, तो माइक में वो साउंड में क्या हेलो 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 हेलो
कम करके आवाज आती है। आप लोग जब आवाज को किसी रूम में, बंद कमरे में, या कोई पहाड़ी वाले एरिया है उसमें चिल्लाते हैं बहुत तेज, तो उसकी क्या है, आवाज टकराती है, गूंजती है और वो आपके कानों तक आती है, पुनः सुनाई देती है। उसी को क्या बोला जाता, इको बोला जाता है। ये जो ध्वनि होती है 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर पड़ी रहती है। 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पे सुनाई देती है। जैसे कोई रूम होता है, बंद होता है, जब हम चिल्लाते हैं कोई चीज तो वो क्या है, बार बार आवाजें टकरा के गूंजती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके लिए ये जो होता है इसमें आवृत्ति क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, आवृत्ति उच्च होना चाहिए। और ये जो स्रोत और श्रोता, एक होता है स्रोत और एक होता है श्रोता, ये जो स्रोत हो ये उच्च आवृत्ति का होना चाहिए और जो श्रोता हो ये क्या होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। इसके बाद जब ये क्या है, थोड़ा जो तल रहे वो क्या रहना चाहिए, जो स्रोत रहे वो पतला हो, जैसे इस तरह से, इस तरह से, तो इससे जो ध्वनि निकलेगी वो क्या है, टकराएगी, बार बार टकरा के वापस आएगी, आपको सुनाई देगी, उसी को इको कहते हैं। इसके लिए 16.6 मीटर की दूरी उचित मानी गई है। इसको कहीं कहीं 17 मीटर भी देता है, जिसको का 112 फीट के बराबर होता है, 112 फीट के। वैसे तो सुनाई देगा, ऐसा नहीं रहेगा 16, 18, 20 पे नहीं दे, 16.6 जो मीटर होती है दूरी, ये बड़ी इफेक्टिव होती है, परफेक्ट दूरी होती है, ये अच्छी मानी जाती है। या 112 फीट की दूरी ये अच्छी मानी जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।